हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि लॉकडाउन में आप लोग काफ़ी बोर हो रहे होंगे, तो कुछ हॉबीज़ आपका होना चाहिए। खाना बनाइए, टिकटॉक पर वीडियो बनाइए, बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, साथ में पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो कल मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में बताया था। आज हम लोग कुछ उस पर थोड़ा सा हल्का सा टफ सवाल आज हम लोग बनाएंगे। कल के सवाल तो काफ़ी इजी थे, आप फटाफट बना लिए होंगे, लेकिन आज का जो सवाल है उस पर थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और कल जो बताएंगे उसमें और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो आज का जो पहला सवाल है वो ये है। पहला सवाल है y = 5 × cos x - 3 × sin x। आपको प्रूव करना है d2y/dx2 + y = 0। ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? हालांकि ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखिए y इतना दिया हुआ है, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए। आप लिखिए dy/dx = है ना। अब 5 × cos x, तो cos x को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है? -sin x। तो ये हो जाएगा -5 × sin x, और -3 × sin का क्या होता है? sin को डिफरेंशिएट करने पर होता है cos x, तो -3 × cos x। सिंपल। अब इसी को हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा तो d2y/dx2 लिखा जाता है। d2y/dx2 = अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग अब दोबारा डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो -5 कांस्टेंट है, इसको रहने दीजिए। sin x को डिफरेंशिएट करने पर होता है cos x। ये ठीक है। इसके बाद देखिए -3 और cos को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है? -sin, तो माइनस प्लस 3 × sin x। अब हमको प्रूव क्या करना है? d2y/dx2 + y = 0। तो क्या करना चाहिए? अब एक काम करते हैं, d2y/dx2 = इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 5 cos x - 3 sin x। ये ठीक है। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये इतना बचा। अब ये किसके बराबर है? यहां पर देखिए आप, ये जो है y के बराबर है। तो ये हो जाएगा d2y/dx2 = -y। इसके बदले में हमने क्या लिखा? इसके बदले में लिख दिया y। ये y के बराबर है। अब इस -y को इधर लाइए। तो अगला स्टेप लिखेंगे d2y/dx2 + y = 0। यही प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, देख लीजिए आप। इसमें कहीं कोई डाउट होने का बात नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लिखिए, इफ y = cos 1x, y = cos 1x, find d2y/dx2 in terms of y, ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है और आपको निकालना है d2y/dx2, लेकिन निकालना है y के टर्म में, उसमें x नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें क्या करना है? इनवर्स फंक्शन है ये। cos इनवर्स को हम इधर लाएंगे तो बन जाएगा cos। ये इनवर्स चैप्टर में पढ़िएगा, तो cos इनवर्स को इधर लाएंगे, तो ये हो गया cos y = x।
इधर लाने से इनवर्स हट गया। अब यहां से हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहां से आप लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए यहां पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cos y में चेन रूल लगेगा, है ना। ये किसका फंक्शन है? ये y का फंक्शन है। तो cos y का क्या हो जाएगा? माइनस साइन y, और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx बराबर x को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। x का 1 हो गया। इसके बाद यहां से निकाल दीजिए dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई, इस माइनस साइन y को यहां से हटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लेते हैं तो 1 बाई माइनस साइन y, और 1 बाई साइन क्या होता है? कोसेक। तो ये बन गया माइनस कोसेक y, ठीक है, माइनस कोसेक y। तो माइनस कोसेक y क्या निकला? ये निकला dy बाई dx। निकालना क्या है? d2y बाई dx2 निकालना है। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। यहां फिर से आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए हम संक्षेप में रहा। डिफरेंशिएटिंग अगेन d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 बराबर, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है माइनस कोसेक y को। तो ये किसका फंक्शन है? y का। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पहले y के रिस्पेक्ट में, उसके बाद फिर x के रिस्पेक्ट में। तो माइनस को रहने दीजिए और कोसेक y को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक y इंटू कॉट y। ये फॉर्मूला है। कोसेक को डिफरेंशिएट करने में क्या होता है? माइनस कोसेक इंटू कॉट, ये आप पढ़े हैं पहले की। और लास्ट में हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां लिखेंगे इंटू dy बाई dx, ये ठीक है। चलिए dy बाई dx का तो मान हम निकाल चुके हैं, ये इसका मान है। इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। यहां लिखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया कोसेक y इंटू कॉट y, और dy बाई dx का मान कितना है? देखिए dy बाई dx बराबर इतना, इस वैल्यू को यहां रख दीजिए माइनस कोसेक y, माइनस कोसेक y। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? कोसेक y इंटू कोसेक y, और माइनस को आगे लिख देंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। ये इसका आंसर हो गया। आंसर जो निकालना था वो निकालना था y के टर्म में। तो देखिए सारा आंसर जो निकला है इसमें x कहीं पर नहीं है, तो y के टर्म आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, चाहे 2 नंबर में भी ये पूछ सकता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 इंटू कॉस लॉग x और प्लस 4 इंटू साइन लॉग x, ठीक है। और इसके बाद आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y इक्वल टू 0। ये सवाल है। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि y1 और y2 लिखा हुआ है। तो y1 y2 मैंने कल आपको बताया था, यहां मैं लिख देता हूं। y1 का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx, और y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई dx2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो y को डिफरेंशिएट करने पर हो जाएगा y1 मतलब dy बाई dx। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगेगा, है ना। यहां देखिए किसका फंक्शन है? log x का। इसका हो जाएगा cos का क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस 3 इंटू साइन लॉग x, और फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का हो जाएगा 1 बटा x, यानी बाई x हो गया। चलिए अगला
4 इंटू साइन का cos log x और log x का 1/x, ये ठीक है। आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के x को इधर ले लीजिए, या दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। x इंटू y1 इक्वल टू कितना, -3 इंटू साइन log x और प्लस 4 इंटू कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस को आगे ले लीजिए, माइनस साइन log x और log x का, एक मिनट अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, तो 4 इंटू -3 इंटू साइन log x प्लस 4 इंटू कॉस log x। अगले स्टेप में डिफरेंशिएट करना है। अब यहां से फिर डिफरेंशिएट कीजिए, यहां पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान दीजिए कि यहां पर जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या लगेगा, u इंटू v का नियम लगेगा। तो x रहेगा, y1 को डिफरेंशिएट करने पर y2 हो जाता है, y1 का y2 हो गया, प्लस y1 रहेगा, x का 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आते हैं -3 साइन का cos log x और log x का 1/x बटा में चला गया। और यहां देखिए cos है, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो -4 इंटू साइन log x और log x का 1/x। यहां तक ठीक है। यहां पर एक बार डिफरेंशिएट हुआ, एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद x इधर आ जाएगा, कितना हो गया। यहां से दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसमें u इंटू v का नियम लग गया और बाकी इसको आप डिफरेंशिएट कर दिए चेन रूल लगा करके। अब इसमें फिर आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, यहां भी x है, यहां भी x है, एलसीएम आएगा x को इधर लगाइए, x इधर आएगा तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा x² इंटू y2 प्लस x इंटू y1 बराबर। अब इसको देखिए दोनों में माइनस लगा हुआ है, माइनस को कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो गया 3 इंटू कॉस log x, 3 इंटू कॉस log x और प्लस 4 इंटू साइन log x। इस स्टेप को समझिए ध्यान से, क्या किए, एलसीएम लिए, एलसीएम x आ गया, x को इधर ले आए, इधर लाने से दोनों मल्टीप्लाई हो गए और बाकी इस दोनों में माइनस को कॉमन ले लीजिए। और इसको देखिए 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये किसके बराबर है, ये है y के बराबर। तो यहां पर हम लिख देंगे x² इंटू y2 प्लस x इंटू y1 इक्वल टू कितना, -y। और लास्ट में इस -y को इधर कीजिए, x² इंटू y2 प्लस x इंटू y1 और प्लस y इक्वल टू 0 मिलाइए। एक प्रूव करना था, इस तरह से प्रूव होगा। वीडियो को पॉज करके देखिए, समझिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन तरीके से पढ़ाने में वो वाला फील तो नहीं आता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, आपको भी और हमको भी पढ़ना जरूरी है, इसलिए क्लास तो करना ही होगा, नहीं तो सिलेबस काफी पीछे हो जाएगा, है कि नहीं। आपकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है। तो चलिए आप अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ e to the power y into x plus 1 equal to 1, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है d2y by dx2 बराबर dy by dx का होल स्क्वायर। ये बढ़िया सवाल है, ये आपको 2 नंबर पूछ सकता है, एनसीईआरटी का सवाल है और केसी सिन्हा में भी आपको मिलेगा।
तो ये कंडीशन दिया हुआ है और इतना प्रूव करके दिखाना है। d2y/dx2 जो है dy/dx का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो इसमें काम करते हैं। देखिए ये जो दिया है आप इसको इस तरह से लिखिए, e पर पावर y बराबर 1/x + 1। ये ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम इधर ले आए बटा में। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। आप इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ध्यान दीजिए ये चेन रूल लगेगा, y का फंक्शन है, इसका हो जाएगा e पर पावर y और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू, और इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? आपको जो पता है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होता है, याद है? इसका फॉर्मूला था -1/x²। इसी फॉर्मूला से इसका हो जाएगा -1/x + 1 का होल स्क्वायर। ये ठीक है। अब e पर पावर y का वैल्यू जो है इसके बराबर है, इस वैल्यू को यहां डाल दीजिए, ना e पर पावर y के बदले में इसको लिखिए आप। तो 1/x + 1 * dy/dx बराबर -1/x + 1 का होल स्क्वायर। अब x + 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ होल स्क्वायर है। तो अगला स्टेप लिखेंगे dy/dx बराबर -1/x + 1। x + 1 से ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये निकल गया dy/dx। निकालना क्या? d2y/dx2। यहां से फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx2 बराबर, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? तो माइनस को बाहर कर दीजिए, एक और माइनस इसका हो जाएगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर। ये ठीक है, माइनस बाहर गया और एक माइनस इसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसको हम जो है 1/x + 1 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं -1/x + 1, इस टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? कारण क्या? देखिए 1/x + 1 का होल स्क्वायर, अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे इतना आ जाएगा, तो इसको इस तरह से लिखने का फायदा क्या है? तो ये अंदर वाला जो है -1/x + 1 ये किसके बराबर है? ये देखिए यहाँ ये आपको dy/dx के बराबर दिख रहा है, तो इसके बदले में लिख दीजिए dy/dx इसका होल स्क्वायर। अब मिलाइए, इतना बराबर इतना, यही प्रूव करना था, ठीक है। अब तो हो गया प्रूफ क्लियर, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, y = tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। आपको प्रूव करना है x² + 1 का होल स्क्वायर * y2 + 2x * x² + 1 * y1 बराबर 2। ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए देखिए आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, तो y का हो जाएगा y1, इसमें चेन रूल लगेगा, इसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है, पावर आगे चला जाएगा, तो 2 * tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना क्या होता है? 1/1 + x²। ये ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको हटा देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 + x², चाहे x² + 1 भी लिख सकते हैं, * y1 बराबर कितना? 2 * tan इनवर्स x। ये ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप है, इसको हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो
यहां से लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन, दोबारा डिफरेंशिएट करने पर इसमें u इंटू वी का नियम लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, y1 को डिफरेंशिएट करने पर y2 लिखा जाता है, ठीक है। तो y1 का हो गया y2 और प्लस y1 इंटू इसको डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और 1 का 0, यहां हो गया 2x और बराबर इसको डिफरेंशिएट करना है, 2 को रहने दीजिए, इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लास्ट में क्या करेंगे, इसको फिर यहां से हटा देंगे, तो ये इधर आएगा तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो सेम है यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू ये इधर चला गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू 2। देखिए यही चीज आपको प्रूव करना है, हो गया आपको। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है और जो कि शॉर्ट टाइम का पूछ सकता है एग्जाम में 2 नंबर, आप उसको नोट कर लीजिए और एक बार बिना देखे खुद से बनाइए, अगर खुद से बन जाता है बिना देखे इसका मतलब समझ में, ठीक है, नोट लीजिए। तो ये सब कुछ आसान सवाल मैंने बताया, ठीक है। 1 या 2 क्लास और इस पर मैं लूंगा, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग जो है इसके आगे फिर बढ़ेंगे। और मैंने जैसा बताया था कि जिन लोग का छूट गया है शुरू से क्लास या जिनको प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए और टच में रहिए, ठीक है। अगर कभी कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर मेरा होगा आपके पास। तो हालांकि डाउट होने वाला कोई सवाल ये सब नहीं है, ये सब सिंपल सवाल है, ठीक है। तो लॉकडाउन में आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।